जय हिंद। आज के क्लास में हम बात करेंगे सेंटेंस की, क्योंकि लास्ट क्लास जो था वहां उसमें हमने आपको सेंटेंस के बारे में बता दिया था। लेकिन आज हम बात करेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। बच्चों, मैंने एक चीज को रियलाइज किया है कि जब भी मैं अपने ऑफलाइन क्लास में पूछता हूं कि बेटा सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो मोस्टली बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सेंटेंस से ज्यादा जो आपका जोर होता है ना, वो होता है टेंस पर। तो बच्चे वहां पर आंसर देते हैं कि 3 होते हैं, कोई कहता है 5 होते हैं, कोई कहता है 8 होते हैं। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सेंटेंस के बारे में, और सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सेंटेंस कहलाते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि आप प्रॉपर क्लास लेंगे तो अंग्रेजी जो है ना वो बहुत ही आसान हो जाएगी। आप ऐसा मान के चलिए ग्रामर जो है ना वो पूरी आपकी तैयार हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। तो आगे चलते हैं और हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। मैंने आपको यह भी बताया था कि आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलें, क्योंकि एक के बाद स्टेप बाय स्टेप मैं चीजों को लेकर के चलूंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्यों के प्रकार। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, जस्ट मैंने आपको बताया था कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। बेटा कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, फिर डिटेल में उनको लेकर के चलूंगा। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले सेंटेंस की, तो सबसे पहला जो सेंटेंस होता है बेटा वो होता है असर्टिव सेंटेंस। आप सभी जानते होंगे असर्टिव सेंटेंस पहला होता है आपका असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान देना है। जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं बेटा ये भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। इनमें जो पहला होता है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा जो होता है वो होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस की यदि हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं, अगर हम हिंदी में बात करें तो बोलते हैं इसको बेटा सकारात्मक वाक्य, और निगेटिव की बात करें तो इसको हम बोलते हैं बेटा नकारात्मक वाक्य। ध्यान दीजिएगा, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहले आप समझिए कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, फिर एक के बाद एक हम डिटेल में आपको ये बता करके चलेंगे। ठीक है, दूसरा जो होता है बेटा, दूसरा होता है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहले वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। ठीक है, यानी स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं स्टार्ट विद WH फैमिली। WH फैमिली क्या होती है, मैं इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले आप सेंटेंस के बारे में समझिए। ठीक है, थर्ड जो होता है बेटा वो होता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, और इंपरेटिव जो सेंटेंस होता है ना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं मालूम है आपको? इंपरेटिव सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम आज्ञा सूचक। क्या बोलते हैं? आज्ञा सूचक। इंटेरोगेटिव को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। डिटेल में मैं सबके बारे में आपको अवश्य बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो फोर्थ हमारा होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा आप, जो नेक्स्ट हमारा फोर्थ होता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी।
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम बेटा कहते हैं आश्चर्यबोधक। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, ध्यान दीजिएगा, आश्चर्यबोधक वाक्य, या फिर हम इसको बोलते हैं बेटा विस्मयादि बोधक वाक्य। जो पांचवा हमारा होता है वो होता है बेटा हमारा क्या, ऑप्टेटिव। क्या होता है बेटा, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है हमारा बेटा, इसको हम बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं बेटा, इच्छा सूचक वाक्य। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं और मैंने आपको उनके नाम भी बता दिए हैं। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में सीखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं और असर्टिव सेंटेंस में निगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, असर्टिव सेंटेंस की। तो जनरली जो असर्टिव सेंटेंस होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं साधारण वाक्य। होता क्या है असर्टिव सेंटेंस में, देखिए इसमें क्या होता है बेटा, कार्यों का, कॉमा तथ्यों का, कार्यों का, तथ्यों का तथा घटनाओं का। किसका बेटा, घटनाओं का होना या ना होना पाया जाता है। ठीक है, मतलब जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है बेटा, कार्यों, तथ्यों, घटनाओं का होना या फिर ना होना पाया जाता है। आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया कि इसमें 2 प्रकार है। जो पहला हमारा प्रकार है बेटा वो है अफर्मेटिव। ठीक है, अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। देखो जनरली समझ लो, अफर्मेटिव सेंटेंस में जो ये मैंने बताया है, कार्यों, तथ्यों, घटनाओं का होना पाया जाता है। किसका, देखिए इसमें क्या होता है, कार्यों का, तथ्यों का तथा घटनाओं का होना पाया जाता है। ठीक है बेटा, होना पाया जाता है। ये तो बात हो गई हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस की। और अगर हम बात करें निगेटिव सेंटेंस की, किसकी बेटा, नेगेटिव सेंटेंस की, तो निगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इन्हीं चीजों का नहीं होना पाया जाता है। मतलब क्या है बेटा, कार्यों का, तथ्यों का तथा घटनाओं का होना नहीं पाया जाता है। देखो यहां पर विशेष आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो बात यह है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में और निगेटिव सेंटेंस में अंतर किस चीज का है। देखिए यहां पर क्या है, कार्यों, तथ्यों, घटनाओं का होना पाया जाता है और कार्यों, तथ्यों, घटनाओं का नहीं होना पाया जाता है। ठीक है, होना नहीं पाया जाता है। तो हम आपसे कहें कि डिफरेंस बिटवीन अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, हमारा क्या होगा कि वहां पर जो डिफरेंस है वो केवल और केवल नहीं का है, यानी नॉट का है। आप समझिए। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में कार्य घटनाएं होती हैं और निगेटिव में नहीं होती हैं। चलिए एक एक एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। ठीक है, सपोज मान लीजिए पहला क्वेश्चन है आपका बेटा कि हरी रीड्स द बुक, और इसका हम अगर नेगेटिव लेते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, हरी डज नॉट रीड द बुक। ध्यान दीजिए आप, मतलब क्या है यहां पर, अगर हम बात करें इसकी कि हरी रीड्स द बुक, यानी हरी किताब पढ़ता है नहीं? और इसका मतलब क्या हो गया बेटा, हरी
किताब नहीं पढ़ता है। तो नेगेटिव और अफर्मेटिव में अंतर किस चीज का है भैया? सिर्फ और सिर्फ नहीं का है और किसका है? नॉट का है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझते हैं, समझ लीजिए आप, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम यहां पर और लेते हैं, आप समझिए। देखिए, मैंने आपको ये बोला था कि हर एक क्लास को आप अच्छे से देखें तो सारे कॉन्सेप्ट आपकी समझ में अच्छे से आएंगे। एक एक चीज में बताऊंगा, पहले आपको डिटेल में बताऊंगा, फिर आपको इनकी मैं प्रैक्टिस करके बताऊंगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस भी आपसे यही करवाऊंगा, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। इसके बाद में हम क्वेश्चन लेते हैं बेटा कि किरण इज इल। किरण इज इल। और अगर हम बात करें इसके निगेटिव की, अगर हम बात करें इसकी निगेटिव की, तो क्या हो जाएगा बेटा? किरण इज नॉट इल। यानी किरण क्या है? बीमार है। किरण क्या है? बीमार है। और यहां पर क्या है बेटा कि किरण बीमार नहीं है। तो आया समझ में आपकी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कार्यों का, तथ्यों का होना पाया जाता है और निगेटिव सेंटेंस में इनका नहीं होना पाया जाता है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि डिफरेंस बिटवीन अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, तो केवल और केवल जो डिफरेंस है वो होता है नहीं का। अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है और निगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। बट एक चीज और ध्यान देना कि निगेटिव सेंटेंस में जैसे यहां पर किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं है, बट आप अगर यहां पर देखेंगे तो सब में हेल्पिंग वर्ब है। डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है बेटा। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं कभी कभी बिना हेल्पिंग वर्ब के भी बन जाते हैं। कुछ हमारे ऐसे रूल्स हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, इसका यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वहां पर हमें किसी भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है। और यदि हम बात करें निगेटिव सेंटेंस की, तो बेटा निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जरूरी होती है। हेल्पिंग वर्ब लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। वो किसी भी रूप में हो सकती है, आपकी हेल्पिंग हो सकती है, मॉडल हो सकती है, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत जरूरी है। एक तथ्य यहां पर मैं और भी बता रहा हूं कि किसी भी निगेटिव सेंटेंस में जो नॉट की पोजीशन होती है वो हमेशा तीसरी होती है। समझ में, ये ध्यान रखिएगा, किसी भी निगेटिव सेंटेंस में यदि नॉट की पोजीशन होती है तो वो तीसरी होती है। बिल्कुल आप दिमाग में फिक्स कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, सेकेंड नंबर पर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है और थर्ड नंबर पर हमारा नॉट हो जाता है। कैसे? देखिए, अगर हम नंबरिंग करें तो सब्जेक्ट हो गया, फर्स्ट नंबर पे नंबरिंग करें तो सेकंड नंबर पे हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और यदि नंबरिंग करें तो थर्ड नंबर पे हमारा नॉट हो गया। तो कहीं पर भी यदि हमको अफर्मेटिव टू नेगेटिव या कोई भी सेंटेंस चेंज करना हो तो ये विशेष ध्यान रखना है बेटा कि नॉट यदि लगा है तो वो तीसरे नंबर पर ही लगेगा और दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो बात हो गई अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस की। और ये है क्या बेटा? असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत हमने इसको जाना है। तो आई थिंक जहां तक मैं समझता हूं ये सारा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और बेटा वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद में किसकी? इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। देखिए, इसको भी हम 2 से 3 पार्ट्स में ले लेंगे, ज्यादा लॉन्ग वीडियो लेना सही नहीं है। तो हम अभी लेते हैं क्या बेटा? यहां पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है बेटा। इंटेरोगेटिव ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। ये भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान देना इसमें। अच्छा, जनरली जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं इसको हम कहते क्या है बेटा? आपको पता होगा, प्रश्न सूचक या फिर प्रश्नवाचक वाक्य। यानी ऐसे वाक्य जिनसे कोई प्रश्न पूछा जाता है
वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, चाहे वो टाइप 1 हो चाहे वो टाइप 2 हो। अब हम डिटेल में बात करेंगे, इनकी दो कैटेगरी हैं। हमने आपको क्या बोला कि पहला है स्टार्ट विद एचबी, एचबी मतलब हेल्पिंग वर्ब, ध्यान से समझिएगा, और दूसरा है हमारा बेटा स्टार्ट विद WH फैमिली। WH फैमिली क्या होती है, नेक्स्ट वीडियो हम इस पर बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि WH फैमिली का हम यूज कहां कहां किस किस रूप में करते हैं। देखिए, अगर हम यहां पर हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब है ना, ये शुरू होते हैं क्या से, क्या से प्रारंभ होते हैं। ये हमें बिल्कुल ध्यान देना है कि इंटेरोगेटिव जो टाइप 1 है, ये वाला टाइप 1 हो गया और ये वाला टाइप 2 हो गया, ठीक है। जो टाइप 1 है वो हमेशा ही क्या से शुरू होते हैं, और ध्यान दो इनको हम यस नो टाइप भी कहते हैं, क्योंकि इनका आंसर हम हाँ या ना में, यानी यस और नो में आसानी से दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं मैं भी एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताऊंगा। और दूसरे जो होते हैं WH फैमिली, इनका आंसर जो होता है हम बेटा आसानी से हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, इनको डिटेल में बताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई क्या से प्रारंभ होते हैं, और यहां पर क्या है कि प्रश्न सूचक शब्द, यानी ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड जिनसे हमें यह पता चलता है कि हमने कोई प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो वो यानी प्रश्न सूचक शब्द, जैसे मैं लिख देता हूं आपको WH फैमिली, जैसे मैं लिख सकता हूं क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, डॉट डॉट और भी होते हैं, ठीक है। क्या करते हैं बेटा, वाक्यों के मध्य में आते हैं। मध्य मतलब बीच में, यानी किसी भी वाक्य के, किसी भी सेंटेंस के बीच में आएंगे तो वो हमारे होते हैं बेटा इंटेरोगेटिव टाइप 2। अब समझिए, मैंने आपको बताया कि ये वाक्य जो होते हैं, यानी सेंटेंस जो होते हैं इंटेरोगेटिव टाइप 1, ये हमेशा ही शुरू होते हैं क्या से। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम इनका ट्रांसलेट करते हैं, जब कभी भी हमें इंग्लिश इनकी बनानी होती है, कन्वर्ट करना होता है, तो वहां पर क्या की अंग्रेजी हम बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यानी हम जब भी इसका अनुवाद करेंगे, जब भी ट्रांसलेट करेंगे, तो क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है वो कहीं भी यूज नहीं होती है, आपको विशेष करके ध्यान रखना है। जैसे मान लो बेटा कोई क्वेश्चन है आपका कि क्या वह बाजार जा रहा है, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है आपका क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं। पहले इन दो वाक्यों को समझिए कि ये दोनों जो वाक्य हैं वो शुरू हैं काय से, क्या से शुरू हैं, ठीक है। क्या से शुरू है बेटा, क्या से शुरू है। अब अगर हम इसको बोलते हैं तो आप बताइए कि इसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं ना। जैसे कि क्या वह बाजार जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे, हाँ या फिर ना, स्पेशली उसको डिटेल में नहीं बता पाएंगे। इसी तरीके से क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या कहने की जरूरत है, हाँ खेल रहे हैं या फिर नहीं खेल रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो देखिए ये बात क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करें इनको ट्रांसलेट करने की, तो ट्रांसलेट करने के लिए कभी भी हम इसका यूज व्हाट का यूज नहीं करते हैं, जबकि ये हमेशा ही क्या से शुरू होते हैं, विशेष ध्यान रखिएगा। हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब देते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी कौन से टेंस में सेंटेंस है हम उसके अनुसार ही इसकी हेल्पिंग वर्ब देंगे। जैसे ये क्या है बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज, आर, एम, ठीक है। वो भी कैसे लगेगी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह को हम कहते हैं ही, और ही के साथ हम यूज करते हैं इज। अब हमें क्या लेना है, ही, इज ही जाने के लिए बेटा यूज करेंगे गोइंग टू मार्केट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये विशेष ध्यान रखिएगा कि यदि आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो या तो वो क्या से शुरू होगा या
क्वेश्चन वर्ड उसके बीच में होगा, लेकिन टाइप कोई सा भी सही, क्वेश्चन मार्क सभी में लगा होगा। ठीक है, आप समझिए। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। जैसे वे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर वे क्या है, दे, और दे के साथ हम क्या लगाते हैं, आर, है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा, आर दे प्लेइंग क्रिकेट। तो आई थिंक आपकी समझ में कॉन्सेप्ट आया होगा। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप की। जो इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप होते हैं बेटा, उनमें ये सारे शब्द यानी जो भी प्रश्न सूचक शब्द होते हैं वो वाक्यों के मध्य में आते हैं। कहां आते हैं, बीच में आते हैं, और इनका आंसर हम डिटेल में